अब से कुछ देर में डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने ऊपर लगे आरोपों पर देंगे सफाई। बृजभूषण शरण ने कहा, मैं देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। जंतर मंतर पर रेसलर्स का तीसरे दिन भी धरना, डब्ल्यूएफआई भंग करने और बृजभूषण के इस्तीफे पर अड़े पहलवान। बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी पर जताया विश्वास, कहा पीएम ने हमेशा खिलाड़ियों का मान, सम्मान और साथ दिया, खिलाड़ियों की मांगों को सुनने की अपील की। बजरंग पुनिया ने कहा, हमारे पास बृजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत, अपने करियर को दांव पर लगाकर आगे आए खिलाड़ी। धरने पर बैठे पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को लिखा लेटर, जांच के लिए रेसलर्स की सलाह से कमेटी बनाने की मांग की। चिट्ठी में कुश्ती संघ पर धांधली का आरोप, अध्यक्ष बृजभूषण के इस्तीफे की मांग की, फेडरेशन को भंग करने की भी मांग। रेसलर्स के समर्थन में उतरे गोंडा के पहलवान, शनिवार को होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता का बहिष्कार किया। ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह पहुंचे जंतर मंतर, रेसलर्स के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। विजेंदर सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, कहा कुश्ती संघ में कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़ा शख्स नहीं होना चाहिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरियों के लिए सौंपे नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल 71,000 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने नवनियुक्त युवाओं से किया संवाद। पीएम ने कहा, नवनियुक्तों के लिए जीवन की एक नई यात्रा, विकसित भारत की यात्रा में होंगे सक्रिय भागीदार। पीएम ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में हुआ है बड़ा बदलाव, पहले से ज्यादा कारगर और तेज हुई भर्ती प्रक्रिया, सरकार के हर काम में दिख रही है पारदर्शिता। उत्तराखंड बीजेपी वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय मीटिंग 29 से 30 जनवरी तक ऋषिकेश के मुनि की रेती में होगा आयोजन। वाराणसी में जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वाराणसी में सीएम योगी के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए जेपी नड्डा। कार्यकारी अध्यक्ष होने के दौरान भी इसी दुकान पर पी थी चाय। गाजीपुर में पहाड़ी बाबा आश्रम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। गाजीपुर में नड्डा ने विपक्ष पर किया अटैक, कहा लोकतंत्र में वोट का प्रयोग महत्वपूर्ण, गलत बटन दबने पर माफिया राज, जबकि सही बटन पर मिलता है मेडिकल कॉलेज। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा लेटर, विधानसभा में आपत्तिजनक भाषा पर जताया एतराज। केजरीवाल ने कहा था, हु इज एलजी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने कठुआ से शुरू की यात्रा, उद्धव गुट के नेता संजय राउत शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बोले संजय राउत, कहा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं, राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ रही भीड़, बदल रहा है देश का माहौल। सचिन पायलट ने गहलोत पर फिर किया पलटवार, कहा राजनीति में मैंने विरोधियों को भी दिया हमेशा सम्मान, लेकिन हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। पायलट के सामने लगे सीएम बनाने के नारे। पायलट ने कहा, मैंने हमेशा भ्रष्टाचार को किया उजागर, स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को बताया लाचार मुख्यमंत्री, कहा सत्ता के लिए धृतराष्ट्र की तरह बैठे, बिहार में सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। कर्नाटक के कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बीजेपी पर निशाना, कहा लव जिहाद बीजेपी की खोज, विकास पर नहीं हिंदू मुस्लिम पर कर रही है बात। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का बैन पर भड़के एसपी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह, कहा बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले को नंगा घुमाना चाहिए। पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का बयान, कहा जो बुर्के का विरोध करते हैं वो जाहिल हैं, उनसे झाड़ू लगवानी चाहिए। जमीरुल्लाह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं एसपी नेता, पूरे देश के कॉलेजों में होना चाहिए बुर्का बैन। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा करबला का मतलब इंसानियत को छोड़कर सब कुछ कुर्बान कर देना है और मैं अपने बयान पर कायम। गुलाम रसूल बलियावी ने 2 कानूनों की मांग की, कहा नबी की शान में गुस्ताखी पर लगे देशद्रोह का केस SC/ST एक्ट की तरह बने मुस्लिम सेफ्टी एक्ट। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का बीजेपी पर निशाना, कहा सेक्युलर पार्टी नहीं है बीजेपी, एक उग्रवादी धार्मिक पार्टी है, बंगाल कभी भी बीजेपी के साथ नहीं। तृणमूल कांग्रेस नेता का बयान, कहा नेताजी ने कभी भी आरएसएस को पसंद नहीं किया, ना ही आरएसएस ने नेताजी को, बंगाल में नेताजी के बारे में दिखावा करती है बीजेपी। बजट सत्र से पहले नए संसद भवन में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, 31 जनवरी को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन की नई बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में चल रहा है काम, राष्ट्रपति के संबोधन के लिए संयुक्त बैठक हॉल को किया जा रहा है तैयार। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का जलवा, मुख्य अर्थशास्त्री कमेंटेटर मार्टिन वुल्फ ने इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की। 2022 में भारत का डिजिटल भुगतान दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संयुक्त डिजिटल भुगतान से ज्यादा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, दावोस में लग्जमबर्ग के पीएम ने खुद को बताया मोदी भक्त। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा भारत की $4 बिलियन क्रेडिट लाइन से फाइनेंस प्रॉब्लम से उबारने में मिली मदद। कोलंबो में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मिले एस जयशंकर, लिखा आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए निवेश बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कठिन हालातों में श्रीलंका के साथ भारत एनर्जी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश करेगा भारत। नई दिल्ली में डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम कानून और शरिया कोर्ट की वैधता पर होगी सुनवाई। पीआईएल पर 5 जजों की बेंच गठित। बहुविवाह, हलाला, मुताह, मिस्यार पर होगी सुप्रीम सुनवाई। अगस्त में कोर्ट ने जारी किए थे सभी पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में जातिगत जनगणना पर सुनवाई से इनकार। नीतीश सरकार के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा।
जोशीमठ में खतरे के बीच आज सुबह बारिश के बाद भारी स्नोफॉल, घरों से लेकर वाहनों के ऊपर बरसती दिखी बर्फ ही बर्फ। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी से बड़ा खतरा, बर्फ जमा होने से गिर सकती है दरार वाली इमारतें। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी से रुका डेमोलेशन का काम, राहत बचाव कामों में भी रुकावट आई। जोशीमठ में प्रभावित लोगों की मदद के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 5 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जम्मू में बलिदान स्तंभ की पुष्पांजलि। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, आज जवानों को खुद तुरंत फैसले लेने की अनुमति। श्रीनगर के जेवान में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास की रखी गई आधारशिला। गणतंत्र दिवस से पहले पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह चल रहे हैं औचक निरीक्षण। नौसेना ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए अपनी झांकी का दिखाया मॉडल, समुद्र में नारी शक्ति की तैनाती और मेक इन इंडिया पहल होगी टेबलो का हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस, जैश के 4 आतंकियों की याचिका पर नोटिस जारी किया गया। एनआईए ने पीएफआई मेंबर कोटजे मोहम्मद शरीफ और मसूद के ए पर इनाम का किया ऐलान, दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम। अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती को एनआईए का नोटिस, पीएफआई के साथ लिंक को लेकर की जाएगी पूछताछ। एनआईए ने अलकायदा से जुड़े 2 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजने का आरोप। वीडियोकॉन चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बेल, 26 दिसंबर को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने कोलकाता के बिजनेसमैन अमित अग्रवाल पर केस दर्ज किया। कोलकाता और झारखंड में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। केरल में हायर एजुकेशन मंत्री आर बिंदु का ऐलान, 18 साल से ऊपर की छात्राएं ले सकेंगी 60 दिनों की मैटरनिटी लीव। आज भी दिखी कोहरे की धुंध, विजिबिलिटी कम होने की वजह से नॉर्दर्न रेलवे रीजन की 16 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह छाया कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की उड़ान में देरी। हिमाचल के मनाली में भी बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पेड़ों से लेकर सड़कों पर दिख रही है बर्फ ही बर्फ। शिमला के मशोबरा इलाके में ताजा बर्फबारी, पेड़ों के ऊपर और सड़क के किनारे बिछी दिखाई दी सफेद बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से 275 सड़कें बंद, बिजली सप्लाई की 330 योजनाएं हुई ठप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी हो रही है बर्फबारी, गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढके सभी घर। रमानी गांव में दिखा शानदार नजारा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हर तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। हैवी स्नोफॉल से धनौल्टी में भी बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड की केदार घाटी में भी भारी बर्फबारी, केदारनाथ धाम में बिछी बर्फ की सफेद चादर। गुरमीत राम रहीम की पैरोल अर्जी पर बोले हरियाणा के मंत्री, कहा कोर्ट लेगा पैरोल पर फैसला। प्रयागराज के माघ मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस कर रही है बॉडी कैम का इस्तेमाल। साहिबाबाद के एक होटल का वीडियो वायरल, थूक लगाकर रोटी बना रहा शख्स, आरोपी गिरफ्तार। मिजोरम के चंफाई इलाके से 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की हेरोइन बरामद, करीब 580 ग्राम हेरोइन की गई बरामद। बिहार के वैशाली में बैंक लूट की कोशिश नाकाम करने वाली 2 महिला कांस्टेबल को किया गया सम्मानित, वरिष्ठ अधिकारियों ने की बहादुरी की तारीफ। दोनों महिला कांस्टेबल ने 3 लुटेरों को बैंक से खदेड़ा था, लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर की थी डराने की कोशिश। पंजाब के डेराबस्सी में 88 साल के बुजुर्ग ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी। लॉटरी विजेता ने कहा, करीब 40 सालों से लॉटरी खरीद रहा हूं। गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर महंगाई पर अंकुश लगाकर ग्रोथ को बढ़ाने की चुनौती, आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट। यस बैंक और निपॉन म्यूचुअल फंड की जांच करेगा सेबी। 2016 से 2019 के बीच निवेशकों की रकम के दुरुपयोग का मामला। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंक के सीईओ रीड हेटिंग्स का इस्तीफा, टेड सांडोस और ग्रेस पीटर संभालेंगे सीईओ की जिम्मेदारी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए किया बड़े पैकेज का ऐलान, रूस के खिलाफ नए हथियार और युद्ध का सामान खरीदने के लिए $2.5 बिलियन। रूस के एफएसबी ने अमेरिकी नागरिक के खिलाफ शुरू किया जासूसी का केस, बायोलॉजिकल टॉपिक पर खुफिया जानकारी जुटाने का आरोप। पेरू में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 53 लोगों की हो चुकी है मौत, 772 लोग घायल हुए। पेरू की राजधानी लीमा में विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी भयंकर आग, पुलिस ने जारी की आग की ड्रोन फुटेज। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सियोल के पास झुग्गियों में लगी आग, घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए 500 लोग। इस्तीफा देने के बाद चैन की नींद सोई न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न, कहा लंबे समय बाद आई अच्छी नींद। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बर्फीले तालाब में फंसी महिला का रेस्क्यू, कार के शीशे तोड़कर महिला को बाहर निकाला गया। अमेरिका के ओहायो में एक महिला को पीटने पर पुलिस अधिकारी को प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया, पीटने का वीडियो वायरल हो गया। भारी बारिश से सर्बिया और कोसोवो के कुछ इलाकों में आई बाढ़, सर्बिया में 2 लोग हुए लापता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एम्बापे, नेमार से मिले अमिताभ बच्चन, रियाद 11 और पीएसजी के मैच का किया इनॉग्रेशन। रोनाल्डो ने दागे 2 गोल लेकिन हार गई रियाद ऑल स्टार। मेसी की पीएसजी ने 5-4 से जीता मैच। गल्फ कप जीतने पर जश्न में डूबा इराक, 43 साल बाद जीता चौथा गल्फ कप। बसरा के स्टेडियम में ओमान से जीता मैच। कार्तिक आर्यन ने शेयर की इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में अपनी डेब्यू की तस्वीर, कहा जिस आइकॉनिक शो को देखकर हुए बड़े, उसका हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात। कार्तिक ने आपकी अदालत का प्रोमो भी किया शेयर। शनिवार को रात 10 बजे टेलीकास्ट होगा शो, जनता के वकील रजत शर्मा के सवालों का जवाब देंगे कार्तिक आर्यन।
ब्लैक एंड व्हाइट हुई मौनी रॉय। 1978 में रिलीज हुई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने पर किया मनमोहन दास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।